नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के बारे में। तो देखो भाई, आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के लिए स्पेशल बुक है और ये 50 पेपर सेट है। इन 50 पेपर सेट में अभी तक आर्मी में जितने भी एग्जाम हुए थे, सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है। और ये गणित की वस्तुनिष्ठ पुस्तक है भाई। इस पुस्तक में थ्योरी सहित सभी क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव वाइज सॉल्यूशन भी दे रखा भाई। ठीक है, देखो भाई, आज का अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क, काम और समय। आज अपन काम और समय टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि काम और समय होता क्या है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, मान लो दो आदमी है, ए करता है किसी काम को भाई मैं बोल दूं 10 दिन में, और बी करता उसी काम को भाई 15 दिन में। ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में, और अपन से पूछा जाए कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी शॉर्ट बता रहा हूं। अगर अपने पास दो ही व्यक्ति है ना, तो उसका डायरेक्ट शॉर्ट क्या होगा, क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई। अब एक्स और वाई में से किसी एक को तो एक्स मान लो और किसी एक को वाई मान लो। अगर 10 को एक्स मान लिया तो वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 10 गुणा 15 बटे दोनों का जोड़ कितना आ गया भाई, 25। काट दो, 5 से काट दो 3 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से काट दो 2 बार। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में। कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ये तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट था। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति आ जाते हैं ना, फिर उन सबका एक एलसीएम मेथड बता रहा हूं। सबसे अच्छा मेथड है कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। उससे कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो देखो भाई, ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में। अपन से पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को टोटल काम को पता करना है कि वो टोटल काम है कितना। तो उस काम का पता कैसे करेंगे अपन, जो भी यहाँ पे अपने भी जितने पास संख्या होंगी उन संख्याओं को लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम निकल के आएगा ना वही अपना क्या कहलाएगा, टोटल काम। और एलसीएम अपन को लेना कैसे है, इनमें से बड़ी संख्या देखनी है, और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को उठाओ और उसका पहाड़ा बोलो, वहां तक बोलो, ऐसी संख्या लेके आओ जो इन दोनों से पूरी पूरी कट जाए। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई इनमें, 15। तो 15 का पहाड़ा बोलते भाई, 15 एकम 15, 10 से नहीं करता 15 से करता है, लेकिन दोनों से करना चाहिए। 15 दूनी 30। अब 30 10 से भी करता है और 15 से भी करता है, तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास, 30 हो गया भाई। अब देखो, ए 10 दिन में 30 काम करता है और बी 15 दिन में 30 काम करता है। ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, ये 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, ये 2 काम। एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 2 काम। ए तो एक दिन में कितना करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। और जो एक दिन में किया गया काम है ना, वही क्या कहलाती है, क्षमता, यानी इफिशियंसी। क्या कहलाती है भाई, क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब अपन से पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5। अपन को काम कितना करवाना है, 30। तो क्या लिखेंगे, 30 बटा में 5। तो काट दो, कितना जाएगा भाई, 6 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड अपने पास है, एलसीएम मेथड। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना भाई। मैं पूछूं ए और बी जो आदमी है ना भाई, उनके टाइम का रेशियो बताओ कितना है। तो टाइम का रेशियो ए का 10 है अभी, और बी का कितना, अभी 15 है। तो रेशियो बना लो, कितना बन गया, 2 अनुपात कितना बन गया, 3। टाइम का रेशियो कितना अपने पास है, 2 अनुपात 3 है। तो ध्यान रखना, समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स उल्टा होता है। समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। तो ए और बी के समय का अनुपात कितना, 2 3। तो क्षमता का अनुपात देख लो, इफिशिएंसी का अनुपात कितना भी, 3 और 2। तो मैंने क्या बताया कि जो समय का अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। ठीक है, दूसरी बात, जिस व्यक्ति के पास समय कम रहेगा उसकी क्षमता ज्यादा रहेगी, और जिसके पास समय ज्यादा रहेगा उसकी क्षमता कम रहेगी। समय ज्यादा क्षमता कम, समय कम क्षमता ज्यादा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझ ध्यान से। आपसे पूछ ले कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है भाई, कुल काम किसके बराबर होता है। कुल काम निकलता कैसे, यदि अपन समय को क्षमता से गुणा करेंगे, यदि अपन समय को क्षमता से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, टोटल काम निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल ले ले, ए का समय देखो कितना भाई, 10 है, और क्षमता कितनी है, 3 है। 10 को 3 से गुणा किया कितना आ गया भाई, 30। तो टोटल काम अपने पास कितना था भाई, 30 था ना। तो जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए।
टोटल काम पूछे तो क्या बताएंगे, समय गुणा में क्षमता। आपसे पूछे कि समय का अनुपात क्षमता के अनुपात क्या होता है, तो समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, पहला क्वेश्चन अपने पास है, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया था अभी, तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई भाई। तो x का मान कितना है 10, y का मान कितना है 15, बटे दोनों का जोड़ कितना आ गया भाई 25। 5 से काट दो 3 बार कट गया, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 2 बार, तो 2 तिया 6। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो भाई, ए 2/5 भाग करता है 8 दिन में, एक कोई भी काम था उसका 2/5 भाग करता है 8 दिन में, यदि ए को पूरा काम करना पड़ जाए, देखो भाई ए 2/5 भाग करता है भी 8 दिन में, यदि ए को ही पूरा काम करना पड़ जाए तो कितना दिन लेगा। तो देखो भाई टोटल काम कितना है 5 है, 5 में से 2 भाग करता है कितने दिन में, 8 दिन में, 5 में से 2 भाग करता है 8 दिन में, तो कितना गुना भी है 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा भाई 20, यानी कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। ऐसे बी का निकाल लो भी, तो बी है ना 3/5 भाग करता है कितने दिन में भाई, 18 दिन में करता है, यानी कितना गुना हो रहा है भाई, 6 गुना। तो इस टोटल का भी 5 का भी कितना कर देंगे, 6 गुना, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो अपन से पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो दो ही व्यक्ति हैं तो क्या लगा देंगे, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई भाई। तो एक्स का मान कितना है 20 गुणा वाई का मान कितना है 30, बटे दोनों का जोड़ कितना आ गया भाई 50। 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो 4 बार, तो 4 तिया कितना आ गया भाई 12। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए बी और सी एक काम को क्रम से 15, 12 व 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भी ध्यान से, ए करता है कितने दिन में, 15 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है भाई 20 दिन में। तो अपन से पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल काम, और टोटल काम निकालने के लिए अपन इनका क्या लेंगे भाई, एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेना मैंने आपको बताया। एलसीएम कैसे लेंगे, इनमें से बड़ी संख्या देखेंगे, उसका पहाड़ा बोलेंगे और वहां तक बोलेंगे, ऐसी संख्या लेके आएंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 20, तो 20 का पहाड़ा बोलो और ऐसी संख्या लेके आओ जो इन तीनों से कट जाए। तो संख्या कौन सी आएगी, 20 या 60 भाई, यानी कि 60 15 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। अब देखो, ए 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। बी 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। सी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 3 काम। और एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाती है, क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4, बी की आ गई 5 और सी की आ गई 3। अब अपन से पूछेगा तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 5 और 4 9 और 3 12, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 12 काम। काम कितना करवाना अपन को, 60, तो 60 बटा में 12 भी, तो काट देंगे कितने बार कट जाएगा, 5 बार। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 5 दिन में, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के ऊपर एक वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एस के यादव के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय में टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखो भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर तो करते हैं अभी 15 दिन में, और जिसमें से ए अकेला करता है अभी 30 दिन में। अपन से पूछा गया बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम देखो भाई, इनका कितना बन गया 30। ए और बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 2 काम। ए 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना करेगा 1 काम। ठीक है, अपन से पूछा गया बी का, तो देखो भी ध्यान से, ए और बी दोनों मिलकर तो एक दिन में करते हैं 2 काम, जिसमें से ए करता है 1 काम। दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 2 काम, जिसमें ए करता है 1 काम, तो बी कितना करता होगा भाई, 1 ही करता होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 2 करते हैं, जिसमें ए करता है 1 काम, तो बी एक दिन में कितना करता होगा, 1 ही करता होगा। और अपन से काम भी किससे करवाना है, बी से। बी एक दिन में करता है 1 काम, अपन को काम करवाना है 30, तो 30/1, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 30 दिन में। तो आंसर क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, देखो भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में, जिसमें ए अकेला करता है अभी 15 दिन में। अपन से पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले टोटल काम देखो कितना आएगा, टोटल काम कितना बन जाएगा भाई इनका 30। अब ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3। ए 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 भाई। ठीक है, अब अपन से काम किससे करवाना भाई, बी से। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर तो एक दिन में करते हैं 3 काम, जिसमें से ए करता है 2 काम, तो बी कितना करता होगा, ए करता होगा। और करवाना कितना अपन को 30 है अभी, तो बी बराबर, बी एक दिन में करता है 1 काम, काम करवाना है 30, तो 30/1 आंसर क्या बन जाएगा 30 दिन में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर करते हैं भाई 20 दिन में। अपन से पूछा गया तीनों मिलकर, कौन कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल काम, और टोटल काम निकालने के लिए अपन इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखो भाई 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 60। अब देखो ए और बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 5। बी और सी 15 दिन में 60, तो एक दिन में 4। सी और ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो क्षमता आई है ना, ए और बी की 5, बी और सी की 4, सी और ए की 3, ये जो क्षमता आई टोटल क्षमता कितनी है भाई 5 4 9 3 12। और ये क्षमता कितने आदमियों की अपने पास है 12, कितने आदमियों की अपने पास है 6 आदमियों की। क्यों है 6, क्योंकि ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, यानी कि प्रत्येक आदमी 2 बार आने की वजह से अपने पास टोटल आदमी कितने बन गए 6। लेकिन अपन को क्षमता कितने की चाहिए 3 की। कौन कौन की, खाली ए की, खाली बी की, खाली सी की। अब देखो भाई ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो कितना कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें, क्योंकि प्रत्येक आदमी 2 बार आया तो 2 कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस में सी बराबर टोटल क्षमता कितनी अपने पास अभी 12 है। ठीक है, 2 गुणा में बराबर की साइड आएगा तो भाग में,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। तो ए बी और सी तीनों की मिलकर क्षमता कितनी आ गई अपने पास? 6 आ गई। अब अपन को जो काम करवाना है ना वो किससे करवाना है? ए बी सी से ही करवाना है। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। अपन को काम कितना करवाना है? 60। तो क्या लिखेंगे? 60/6। काट दो भाई, कितना जाएगा? 10 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में, बी तथा सी 8 दिन में, सी और ए 12 दिन में। तो अपन से पूछा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो भी ध्यान से, इंपॉर्टेंट, इससे पहले समझा था, सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी ये तो करते हैं 6 दिन में, बी प्लस सी ये करते हैं भाई 8 दिन में, सी प्लस ए ये करते हैं भाई 12 दिन में। सबसे पहले अपन को निकालना है टोटल काम, और टोटल काम निकालने के लिए अपन इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना बनेगा भाई? 24। ए बी 6 दिन में 24 तो एक दिन में 4, बी सी 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3, सी 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2 भी। ठीक है। अब यहाँ भी प्रत्येक आदमी 2 बार आ रहा है, प्रत्येक आदमी कितनी बार आया? 2 बार। तो कितना कॉमन ले ले? 2। तो अंदर क्या क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर में सभी की मिला की क्षमता कितनी होगी? 4, 3, 7 और 2 9। ठीक है यहाँ तक। अब ये 2 इस साइड गुणा में बराबर की साइड आएगा तो भाग में भी, तो अपन क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। 9/2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4.5। यानी कि तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4.5 काम। अब अपन से काम किससे करवाना है भाई? ए से। किससे करवाना है? ए से। ए से काम करवाना है तो एक ही क्षमता चाहिए अपन को। यहाँ पे क्षमता किसकी आई है? तीनों की। अपन को ए से करवाना तो एक ही क्षमता चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ए बी और सी तीनों में से अपन किसको बाहर निकाल दे कि अपने पास सिर्फ एक ही क्षमता बचे? तो ए बी सी में से यदि मैं बी और सी की क्षमता को माइनस कर दूं तो बी और सी की क्षमता कितनी है भाई? 3। यदि अपन ए बी सी में से बी और सी की क्षमता को माइनस कर देंगे तो खाली एक ही बचेगी ना। तो ए की क्षमता बराबर क्या लिखेंगे अपन? तीनों की कितनी है? 4.5। बी और सी दोनों की कितनी है भाई? 3। तो कितनी क्षमता बचेगी इसके पास? 1.5। इसका मतलब क्या हुआ? ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 काम। अपन को काम कितना करवाना है? 24। तो क्या लिखेंगे? ए करेगा 24 काम करेगा, एक दिन में करता है 1.5। इसका पॉइंट टाइम ऊपर कितना चला जाएगा? 10 भाई। काट दो, 5 से काटो 2 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3 से काटो 8 बार। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 16 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए और बी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम का 4 दिन में कितना भाग पूरा कर पाएंगे? तो देखो भी, ए एक करता है 10 दिन में और बी करता है अभी 15 दिन में। ठीक है। सबसे पहले टोटल काम निकालो। टोटल काम निकालने के दिन का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा भाई? 30। ए 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। ठीक है। यानी कि एक दिन में करता है 3, बी एक दिन में करता है 2। अपन से काम कब क्या करवाना है? दोनों मिलकर काम का 4 दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, और काम कितने दिन करते हैं? 4। तो कितना काम कर देंगे? 20 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 20 काम। कितने दिन में? 4 दिन में। अपन से पूछेगा कितना भाग पूरा कर देंगे? कितने में से भाई? 30 में से। 30 में से 20 काम कर दिया, 30 में से 20 काम कर दिया, और अपन से पूछे कितना भाग है? तो क्या बोल देंगे? 2/3 भाग। यानी कि दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेंगे? 2/3 भाग। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ए और बी काम को क्रम से 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया और काम का कितना भाग शेष रह गया, ये पूछा अपन से। तो देखो, ए करता है किसी काम को 12 दिन में और बी करता है उसी काम को 20 दिन में भाई। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाले? टोटल काम। और टोटल काम निकालने के लिए अपन इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना बन गया भाई? 60। अब देखो, ए 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। बी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। काम कितना दिन करते हैं? 6 दिन। तो कितना काम कर देंगे भैया? 48 काम कर देंगे। यानी कि दोनों मिलकर 6 दिन में 48 काम कर देंगे। अपन से पूछा गया काम का कितना भाग शेष रह जाएगा?
टोटल काम कितना अपने पास है 60, 60 में से 48 काम कर दिया, बच कितना का भाई 12 काम, कितने का भाई 60 का। तो जो 12 काम है उस 60 का कितना भाग है, तो काट देंगे, कितना बन जाएगा 12 पंजो 60, यानी कि 1/5 भाग शेष रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और बी एक काम को क्रम से 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, फिर वे बारी बारी से काम करते हैं, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो भाई, ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। सबसे पहले निकालो टोटल काम, और टोटल काम कितना हो जाएगा इनका 60। ए 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम, बी 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। अब देखो भाई, ए की क्षमता कितनी है अपने पास 3 और बी की क्षमता कितनी है अपने पास 2। अब सुनो ध्यान से कि आगे क्या बोल रहा है, ए काम शुरू करता है और फिर वो बारी बारी से काम करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, यानी कि दोनों एक दिन साथ काम है नहीं करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, काम की शुरुआत कौन करता है। ये देखो, जो काम की शुरुआत करे ना उसको अपन को पहले लिखना है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। तो काम की शुरुआत कौन कर रहा है भाई, ए। अब देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है 3 काम। अगले दिन कौन आएगा, बी, और वो कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। ए तो करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 2 काम। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ने मिलकर 2 दिन में 5 काम कर दिया, दोनों ने मिलकर 2 दिन में 5 काम कर दिया, दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर दिया, 5 काम। अब अपन को काम कितना करवाना है भाई, 60 काम। काम कितना करवाना है, 60 काम। अब अपन को 5 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, गुणा करने पे या तो 60 आ जाए या फिर 60 से छोटा रहे, 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 5 को किस संख्या से गुणा करें कि वो 60 हो जाए, तो किससे गुणा करेंगे भाई, यहाँ पे 12 से। यदि यहाँ पे गुणा 12 से किया तो यहाँ पे भी कितने से करना पड़ेगा, 12 से। तो 12 दूनी 24 दिन, यानी कि 24 दिन में कितना काम हो गया अपने पास, 60 काम हो गया। और अपन को करवाना भी कितना था, 60 ही करवाना था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 24 दिन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए व बी के समय में क्रम से 6:7 का अनुपात है। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात, तो मैंने क्या बताया था, समय का अनुपात कार्य क्षमताओं के अनुपात का हमेशा इनवर्स उल्टा होता है। तो समय का अनुपात 6:7 है, तो कार्य क्षमताओं को क्या हो जाएगा, 7:6। क्या हो जाएगा भाई, 7:6, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। यदि बी अकेला एक काम को 8 दिन में करता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो भाई, ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, इफिशिएंसी का रेशियो, क्षमताओं का अनुपात क्या है हमारे पास, 2:3 है। ठीक है, अब साथ में दिन भी दे रखे हैं, और किसके दिन दे रखे हैं अपन को, बी के। तो सुनना ध्यान से, क्षमता का अनुपात तो अपने पास सही, और साथ में अपने पास किसी एक नाम के दिन भी मिलेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस भी नाम के दिन अपन को दे रखे हो ना, उसी नाम की कार्य क्षमताओं को यहां से लेना अपन को। जिस भी नाम का समय अपन को दे रखा है उसी नाम की कार्य क्षमता यहां से लेनी है। तो अपने पास समय किसका दे रखा है भाई, बी का। तो बी का समय कितना है, 8 है, और बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 3 है। तो सबसे पहले अपन को निकालना है टोटल काम, और टोटल काम के बराबर मैंने बताया था क्षमता गुणा में समय। यदि अपन क्षमता को समय से गुणा करेंगे तो अपन पास क्या निकल के आएगा, टोटल काम। तो समय किसका है भाई, बी का है, तो क्षमता भी किसके लेंगे, बी की। तो बी की क्षमता कितनी है, 3, और समय कितना है इसका, 8। तो टोटल काम बताओ कितना बन गया, 8 या 24। टोटल काम कितना हो गया अपने पास, 24 काम हो गया। अब ये 24 काम अपन को किससे करवाना है, ए से, और ए की क्षमता कितनी है, 2, यानी कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। अपन को काम कितना करवाना है, 24 काम। तो ए अकेला एक दिन में करता है 2 काम, काम करवाना है 24, तो 24/2 काट दो, कितना टाइम लगेगा भाई, 12 दिन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 12 दिन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, 2 आदमी में भी, ए और बी, इफिशिएंसी का रेशियो, क्षमताओं का रेशियो निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या बन गया भाई, 2:1। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या बन गया, 2:1। अब आगे देखो, दोनों मिलकर उस काम, एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैंने क्या बताया था, जिस भी नाम का समय अपन को दे रखा है ना, उसी नाम की क्षमता यहां से लेनी है। तो समय किसका दे रखा है, दोनों का। किसका दे रखा भाई, दोनों का। तो क्षमता भी किसके लेंगे अपन, दोनों के लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल काम, और टोटल काम बराबर क्या बताया था, क्षमता गुणा में समय। तो क्षमता दोनों की, समय दोनों का, तो क्षमता भी दोनों को लेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी,
2 और 1 3, 3 गुणा 10, तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास 30 काम हो गया। अब ये 30 काम अपन को किससे करवाना है, ए से, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, ए अकेला एक दिन में करता है 2 काम, अपन को काम करवाना है 30, 30 बटा में 2, काट दो कितनी बार कट गया 15 बार, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 15 दिन में, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए एक काम को 24 दिन में, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए और बी 2 आदमी भी, ए और बी 2 आदमी, इफिशियंसी का रेशियो निकालते पहले। देखो भाई बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी, रेशियो बना लो 20 पंजू 100 और 20 अठे 160, तो इनकी क्षमताओं का रेशियो क्या बन गया भाई 5:8। अब देखो ए एक काम को 24 दिन में करता है, अपन के पास जो समय दे रखा हो किसका दे रखा अभी ए का, तो क्षमता भी किसकी लेंगे अपन ए की लेंगे, तो सबसे पहले निकाले टोटल काम, ए की क्षमता कितनी है 5 और टाइम कितना है इसका 24, तो टोटल काम कितना हो गया भाई 120, टोटल काम हो गया अपने पास 120 काम हो गया। अब अपन को 120 काम करवाना किससे अभी बी से, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 8 काम, बी एक दिन में करता है 8 काम, अपन को काम करवाना 120, तो 120 बटा में 8 कितनी बार कट जाएगा 15 बार, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 15 दिन में, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई आगे कंसेप्ट एक अपने पास m1 h1 d1 अपॉन w1 बराबर है m2 h2 w2 अपॉन w2 भाई। अब देखो भाई m1 का मतलब क्या रहेगा कोई भी काम करने वाला, h1 का मतलब घंटे दे रखा होगा, d का मतलब दिन, w का मतलब काम, ऐसे दूसरा काम करने वाला दूसरे घंटे दूसरे दिन दूसरा काम, तो ध्यान क्या रखेंगे काम को करने वालों में से दिनों में से घंटों में से जो भी आएगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, और काम हमेशा कहाँ लिखा जाएगा नीचे, काम हमेशा कहाँ लिखा जाएगा नीचे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 12 आदमी किसी काम को करते हैं 48 दिन में, 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 48 दिन में, तो 12 आदमी काम को करने वाले ऊपर भाई 12 आदमी कितने दिन में भाई 48 दिन में किसी काम को करते हैं, तो उसी काम को जितना काम ये उसी काम को कितने 16 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 का मान पूछा है, तो क्या बोल रहा 12 आदमी किसी काम को 48 दिन में, जो भी जितना भी काम था, मान लो यहाँ पे एक काम था तो ये भी कितना काम कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं, 12 आदमी 48 दिन में जितना काम करते हैं ना उसी काम को 16 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे, तो मान लो यहाँ पे एक काम किया था तो यहाँ पे भी एक ही काम है, काट दो भाई 16 तिया 48, तो D2 बराबर कितना आ गया 12 तिया 36 दिन, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 36 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, देखो भाई 12 व्यक्ति एक काम को करते हैं 20 दिन में, आगे बोलो 15 दिन में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसी काम को कितने दिन में भाई 15 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, यानी M2 का मान चाहिए, उसी काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का मान चाहिए, तो काट दो भाई 5 से काट दो कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 4 बार, तो M2 का मान कितना आ गया भाई 4 चौक 16, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी भाई 16 व्यक्तियों की, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं, यदि 3 आदमी चले जाएं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, 36 आदमी किसी काम को करते हुए 22 दिन में, अब आगे क्या बोल दिया गया यदि 3 आदमी चले जाएं तो कितने बचेंगे भाई 33 आदमी, अब 33 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जितना काम 36 आदमी 22 दिन में करते हैं उतना ही काम 33 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 से काट दो भाई 12 बार, तो 12 दूनी 24, तो D2 का मान कितना आ गया भाई 24 दिन में कर देंगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 20 आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखो भाई 20 आदमी किसी काम को करते हैं 60 दिन में, अब आगे क्या बोल दिया गया 15 दिन में उससे 3 गुने काम को, 15 दिन में उससे 3 गुने काम को, मान लो यहाँ पे एक काम था तो यहाँ पे उसका 3 गुना काम है, यानी कि 3, यहाँ पे जो भी काम था उसका कितना गुना है 3 काम, तो यहाँ पे मान लो एक काम था तो यहाँ पे कितना काम हो गया 3 काम, काम हमेशा कहाँ लिखा जाएगा नीचे भी, काट दो करता है तो 3 से काटो 5 बार भाई, 5 से काट दो 12 बार भाई, तो D2 का मान कितना आ गया 12 को 20 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 240 दिन में, तो कितने दिन में पूरा करेंगे भाई
40 दिन में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में किसी काम को यानी सड़क को बनाते हैं। अब उसी काम को भी 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में उस सड़क को बना देंगे? यानी जितनी सड़क यहाँ पे थी उतनी सड़क यहाँ पे, दोनों बराबर है, काट दो भाई, 6 दूनी 12 भाई, ठीक है, 5 से काट दो 6 बार भाई, 2 से काट दो 3 बार भाई, 3 से काट दो 13 बार भाई। तो D2 का मान कितना आ गया? 13 दिन में। कितने दिन में बना देंगे भाई? 13 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और होते तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? कुछ व्यक्ति, हमें नहीं पता भाई व्यक्तियों की संख्या। मान ले भाई एक्स व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 55 दिन में। ठीक है, यदि 6 व्यक्ति और होते, यानी कि पहले एक्स था तो एक्स प्लस में 6, पहले कितना था? एक्स था, तो अब 6 और आगे 6, एक्स प्लस में 6। अब कितने दिन में करते थे? 11 दिन पहले। पहले 55 दिन में हो रहा था, अब 11 दिन पहले। तो कितना दिन लेगा भाई? 44 दिन। 55 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 44 दिन। अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो यहाँ पे क्या बन गया? 55x बराबर में 44x प्लस में 6 चौका 24, 24 और 2 26, 264 भाई। अब 44x इस साइड माइनस का भी, तो 11x बराबर में कितना आ गया? 264 भाई। तो x बराबर क्या बन जाएगा? 264 बटा में 11, काट दो भाई, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो x का मान कितना आ गया? 24। और x हमने क्या माना था? जो पहले व्यक्ति थे। तो x का मान कितना आ गया? 24। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे अभी? 24 व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बताओ। प्रारंभ में नहीं, इनिशियली पहले कितने व्यक्ति थे? तो कुछ व्यक्ति, यहाँ हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, तो क्या मान ले भाई? एक्स व्यक्ति। मान लो एक्स व्यक्ति किसी काम को करते हैं 90 दिन में भी, बराबर है। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो पहले एक्स है तो 15 कम कर दो, तो एक्स माइनस में 15 भी। अब काम को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। तो पहले कितने दिन थे भाई? 90। अब 10 दिन अधिक, यानी कितना आ जाएगा? 100 दिन लगेंगे। कर लो भाई इसको सोल्व। तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पे तो हो गया 9x बराबर में 10 को x से गुणा करेंगे 10x, माइनस में 10 को 15 से गुणा करेंगे 150 भाई। इस साइड आएगा तो माइनस का, तो माइनस का x बराबर में कितना आ जाएगा? माइनस का 150 भाई। माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया अपने पास? 150। यानी कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 150। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? यानी कि काम और रुपए, जो भी काम होगा और जो रुपए होंगे ना, वो हमेशा ही कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे लिखे जाएंगे। तो 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। अपन से पूछा गया 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, यानी W2 का मान पूछा है, कितने रुपए कमाएंगे? काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, क्रॉस गुणा कर लो या फिर पहले काट लो। 2 से काट दो 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 3 से काट दो 5 बार कट गया, क्रॉस गुणा कर दे भाई। तो W2 बराबर क्या जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 7। तो 5 चौक 20, 20 को 7 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 140 रुपए। तो कितने रुपए कमा लेंगे वो? 140 रुपए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? देखो भाई, 72 व्यक्ति भाई 72 व्यक्ति अपने पास है, 72 व्यक्ति अपने पास है, 21 दिन में कितना मीटर लंबी दीवार बनाते भाई? 280 मीटर लंबी दीवार, बराबर है भाई। आगे क्या बोल दिया? दीवार की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। बनाने के लिए कितने व्यक्ति, यानी M2 का मान कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, ये पूछा भाई अपन से। 72 व्यक्ति 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो अपन से पूछा कितने व्यक्ति 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। काट लो भाई, 0 से 0 कट गया भाई, और काट लो कटता है तो 18 से काट दो 4 बार कट गया भाई, 4 से काट दो 7 बार कट गया भाई, 7 से काट दो 3 बार कट गया भाई।
तो m2 का मान कितना आ रहा है अपने पास है, m2 का मान क्या जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 30। तो m2 का मान कितना आ गया अपने पास 30 व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति चाहिए 30 व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि 15 व्यक्ति कुछ भोजन 50 दिन में खा सकते हैं तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खाएंगे, यानी कि 51 व्यक्ति हैं किसी भोजन को खाते हैं 50 दिन में, 51 व्यक्ति किसी भोजन खाते हैं अभी 50 दिन में। तो अपन से पूछा गया 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खाएंगे, यानी D2 का मान पूछा भाई कितने दिन में खाएंगे, 50 से 50 कट गया तो D2 का मान कितना आ गया अपने पास 51 दिन में खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे 51 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था है। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं तो शेष भोजन शेष छात्रों के लिए कितने दिन चलेगा भाई। तो यहाँ पे शेष पे ध्यान देना, आपको किस पे ध्यान देना है, शेष पे। तो सुनना ध्यान से, 200 छात्रों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था है भाई। 200 छात्रों के लिए कितने दिन की भोजन व्यवस्था है 50 दिन की भाई। आगे क्या बोल दिया, 10 दिन के बाद 50 छात्र और आते, कितने दिन के बाद 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 50 छात्र और आते हैं। तो एक बात बताओ, इन 200 छात्रों ने कितने दिन भोजन खाया है 10 दिन खाया है। अगर मान लो 50 छात्र और नहीं आते, ये 200 के 200 छात्र होते तो कितना दिन और खा सकते भोजन को, 10 दिन उन्होंने खा लिया, टोटल खा सकते 50 दिन, 10 दिन इन्होंने खा लिया तो कितने दिन और खा सकते हैं भैया 40 दिन। अगर ये 200 के 200 व्यक्ति होते ना, तो छात्र होते तो भोजन को कितना दिन और खा सकते हैं 40 दिन, क्योंकि 10 दिन तो इन्होंने पहले खा ही लिया, 50 दिन टोटल खाते हैं, 10 दिन खा लिया तो कितना दिन और खा सकते हैं 40। कितने दिन और खा सकते हैं 40। अगर ये 200 के 200 छात्र होते तो इस भोजन को कितने दिन खा सकते हैं 40 दिन खा सकते हैं, 40 दिन और खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 50 छात्र और आ जाते हैं। कितने भाई 50 छात्र और आ जाते हैं। पहले छात्र कितने थे भाई 250 और आ गए, कितने हो गए 250। अब ये 250 छात्र जो शेष भोजन था ना, इसको कितने दिन में खाएंगे, ये पूछा गया अपन से। काट लो भाई इसको, 0 से 0 कट गया भाई, 5 से काट दो 5 बार कट गया, 5 से काट दो 8 बार कट गया, 5 से काट दो 4 बार कट गया। तो D2 का मान कितना आ गया अपने पास 32 दिन, यानी कितने दिन में खा लेंगे 32 दिन में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान रहा। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन और चलेगा। आप सुनो भाई ध्यान से, 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है भाई, लेकिन 20 दिन के बाद 50 सैनिक छोड़कर चले गए। तो एक बात बताओ, यदि ये 150 के 150 सैनिक होते तो 20 दिन इन्होंने खा लिया था, अगर ये 150 के 150 होते तो कितना दिन भोजन और खा सकते हैं भैया, 20 दिन खा लिया, बचा कितने दिन का 30 दिन का, क्योंकि टोटल कितना है 50 दिन, 20 दिन उन्होंने खा लिया तो कितने दिन का बचा भी 30 दिन का। अगर ये 150 के 150 सैनिक होते तो भोजन को 30 दिन और खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 50 छोड़कर चले गए तो बचे कितने भाई 100। अब 100 सैनिक है ना, शेष भोजन को कितना दिन खा सकते हैं, यानी D2 का मान चाहिए। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो D2 का मान कितना आ गया 15 3 45 दिन। तो कितना दिन खा सकते हैं भैया 45 दिन और खा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक किले में 2000 सैनिकों का 54 दिन का राशन है। 15 दिन 50 कुछ सैनिक जवान आने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया, तो नए जवानों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की भोजन सामग्री है 15 दिन के पश्चात। अब एक बात बताओ, अगर 15 दिन के पश्चात कुछ जवान नहीं आते, अगर मान लो कुछ जवान नहीं आते तो ये 2000 के 2000 सैनिक कितना दिन भोजन और खा सकते हैं, 15 दिन उन्होंने खा लिया, 54 में से 15 दिन खा लिया, बचे कितने दिन 39 दिन भाई। यदि ये 2000 सैनिक होते तो भोजन को 39 दिन खा सकते हैं। ठीक है, कुछ नए जवान आने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया। हमें नहीं पता नए जवान आने के बाद टोटल संख्या कितनी होगी, मान लिया भाई वो x कितनी हो गई x, नए जवान आने के बाद टोटल संख्या कितनी होगी x। अभी x सैनिक है ना, भोजन को कितने दिन में समाप्त कर देते भाई 20 दिन में, तो गुणा कर दो 20 से भी, काट दो करता है तो 0 से 0 काट दो, 2 से कितनी बार कट गया 100 बार। तो x का मान कितना बन गया अपने पास 3900, यानी टोटल सैनिक कितने बन गए अपने पास, टोटल जवान कितने बन गए अपने पास भाई 3900 बन गए। पहले कितने थे 2000, पहले कितने थे 2000 पहले थे 3900 हो गए, तो कितने सैनिक जवान और आगे भाई 39 में 2000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900, यानी कि नए जवानों की संख्या कितनी हो गई 1900, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये 2000 के 2000 सैनिक होते तो 15 दिन उन्होंने खा लिया था, बचे कितने दिन का भाई 39 दिन का। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 2000 सैनिक हैं भोजन को कितना दिन और खा सकते हैं 39 दिन,
लेकिन हुआ क्या, कुछ सैनिक और आ गए, हमें नहीं पता कितने सैनिक आए, हमने क्या मान लिया, आने के बाद टोटल कितना हो गया, x हो गई। अब ये भोजन कितने दिन खा सकते हैं भी, 20 दिन। ठीक है, तो x गुणा 20 काट दो, काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार 100 बार कट गया, तो 39 को 100 से गुणा करेंगे 3900, यानी टोटल जवान अब कितने हो गए, 39 हो गए। पहले कितने थे, 2000, अब हो गए 3900, तो कितने और आ गए भी, 3900 माइनस 2000 यानी कि 1900 जवान। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक किले में 80 जवानों का 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, 10 दिन पश्चात किले कितने जवान चले जाएं कि भोजन 80 दिन और चल सके। देखो भाई 80 जवानों का 70 दिन का भोजन है, 10 दिन के पश्चात यानी 10 दिन तक तो खाया इन्होंने, कितने दिन का और बच गया इनका भी, 70 दिन में से 10 दिन खा लिया, कितने दिन का और बच गया, 60 दिन का। तो यदि ये 80 जवान 60 दिन में खा सकते हैं भाई, ठीक है। 10 दिन 50 कितने जवान चले जाएं, हमें नहीं पता भाई, जाने के बाद मान लिया टोटल अपने पास कितने बचा, एक्स, हमें नहीं पता कितने गए, हमने टोटल क्या मान लिया जाने के बाद एक्स। अब ये भोजन कितने दिन और चलता भाई, 80 दिन और चलता भाई, तो 80 से तो 80 कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया भाई 60, यानी कि अब जवान कितने टोटल 60 है, पहले कितने थे 80 थे, अब कितने हैं 60, तो कितने गए भाई 20 जवान। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। पहले 80 थे, अब कितने हो गए 60, तो कितने गए भाई 80 में से 60 माइनस कर दो, तो कितने जवान चले गए 20 जवान। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, 5 आदमी एक काम को 6 दिनों में जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। देखो भाई 5 आदमी, आदमी को मैं एम से लिख रहा हूं, 5 आदमी किसी काम को करते हैं 6 दिन में, जबकि उसी काम को 10 महिलाएं, महिलाओं को लिख रहा हूं डबल से, 10 महिलाएं कितने दिन में करती है, 5 दिन में। अब सुनो, जितना काम 5 आदमी 6 दिन में करते हैं ना, उतना ही काम 10 महिलाएं 5 दिन में करती हैं। तो सबसे पहले इनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकालो भी, 5 से काट 3 बार कट गया 2 बार, 2 से काट 3 बार कट गया 3 बार, ठीक है भाई। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, m/w बराबर, यहाँ पे कितना आ गया भाई 5, और नीचे कितना जाएगा 3, यानी कि एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई 5, और एक औरत महिला की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब अपन से पूछा गया 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं, टोटल काम, टोटल काम, और टोटल काम क्या होता है भाई, टोटल काम क्या होता है, क्षमता गुणा में समय। चाहे तो टोटल काम आप आदमियों से निकाल लो, और चाहे टोटल काम आप औरतों से निकालो, क्योंकि दोनों काम आपस में क्या है, बराबर, किसी से भी एक से निकाल लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं आदमियों को ले रहा हूँ, एक आदमी की क्षमता कितनी है भाई 5, आदमी टोटल कितने हैं 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी 25, गुणा टाइम कितना भी 6, तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास 150, टोटल काम कितना हो गया 150। अब ये 150 काम अपन को करवाना किससे अभी, 150 काम 5 तो महिलाएं हैं और 3 पुरुष अभी। तो देखो भाई एक महिला की क्षमता कितनी है 3, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 से या 15, एक महिला की 3 तो 5 की कितनी हो जाएगी 15, एक पुरुष की कितनी है भाई 5, तो एक पुरुष की कितनी है भाई 5, तो 3 की कितनी हो जाएगी भाई गुणा 5 यानी 15, तो टोटल क्षमता 15 ये 15, तो टोटल क्षमता कितनी होगी 30, यानी कि 150 काम किससे करवाना अपन को 30 क्षमता से करवाना है। तो 150 बटा में 30, तो काट दो कितना हो जाएगा 5 दिन, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे 5 दिन में। तो इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, 3 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भी ध्यान से, पुरुष को मैं लिख रहा हूं एम से, 3 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को करती है 19 दिन में भाई। आगे पूछा अपन से 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो सब आपको किस पे ध्यान देना है, जिस लाइन में, या फिर इसकी दूसरा नाम क्या मिल सकता है आपको, अथवा, या फिर अथवा नाम लिखा मिले उस लाइन पे ध्यान देना आपको, या फिर अथवा कौन सी लिखा गया ऊपर में, तो उस जिस लाइन में या फिर अथवा नाम लिखा मिले उस लाइन को आप सीधा गुणा में लिख दो, 3 गुणा 7 गुणा 19, जिस भी लाइन में आपको या फिर अथवा नाम लिखा मिले उसको सीधा गुणा में लिख दो। लिख दिया हमने गुणा में। नीचे क्या लिखना है, आदमी के नीचे आदमी लिखो और पुरुष के नीचे पुरुष लिखना भी, आदमी के नीचे आदमी लिखना है और पुरुष के नीचे पुरुष लिखना है। फिर लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस गुणा भी, इनका क्रॉस गुणा क्या 5 दिया 15, इनका क्रॉस गुणा 6 7 42, ठीक है भाई। इनका क्या करना है प्लस, आगे देखो क्या लिखना है, ऊपर वाली लाइन को सीधा गुणा में, 3 गुणा 7 गुणा 19 भाई, नीचे इन दोनों का जोड़ 42 और 15 कितना हो गया भाई 57, काट दो, 19 3 57, 3 से कट गया 3 बार, तो कितना आ गया भाई 7 दिन में। तो कितने दिन में कर देंगे 7 दिन में, तो इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि 3 पुरुष या 5 महिला काम को 43 दिन में, सेम वही क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे, 3 आदमी या 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे भाई 43 दिन में। आगे क्या बोल रहा है आपसे, 5 पुरुष तथा, या फिर और एक ही बात है, 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। जिस लाइन में यह लिखा उसको गुणा में लिख दो भाई, 3 गुणा 5 गुणा 43 भाई, बटा नीचे
आदमी नीचे आदमी, औरत नीचे औरत, क्रॉस गुणा कर दो भाई, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 36 18 5 5 25, लास्ट में क्या करेंगे जोड़ भाई, ऊपर क्या आएगा 3 गुणा 5 गुणा 43, नीचे देखो भाई 25 और 18 कितना हो गया 43 भाई, तो 43 से 43 कट गया तो 5 क्या कितना आ गया 15, तो कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, पाइप और टंकी, सेम वही कंसेप्ट है भाई, सेम वही कंसेप्ट है इसमें, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, भरने वाले को प्लस से और खाली करने वाले को माइनस, इतना ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। दो पाइप एक टंकी क्रम से 10 से 15 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, सेम कंसेप्ट है भाई, तो दो नल है अपने पास, तो क्या लिख देंगे एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई भाई, तो एक्स वाई यानी कि एक तो कितना है 10 और एक कितना भाई 15, दोनों का जोड़ कर दो कितना आ गया नीचे 25, 5 3 15 5 5 25, 5 से काट दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा भाई 6 दिन में, तो सॉरी 6 मिनट में, तो कितने मिनट में भर देंगे 6 मिनट में। नेक्स्ट देखो, दो पाइप एक टंकी क्रम से 30 मिनट व 60 मिनट में खाली कर सकते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली होगी, फिर सेम कंसेप्ट है भाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई भाई, तो ऊपर क्या आएगा 30 गुणा 60 और नीचे कितना जाएगा भाई 90, 0 से 0 काट दो, 3 से काटो 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, 3 से काट दो 10 बार, तो कितने दिन में भर देंगे भाई, खाली कर देंगे 20 मिनट में खाली कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, अब दोनों आगे भी खाली करने वाले भरने वाले भी, तो भरने वाले को प्लस से 4 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाले को माइनस से 5 घंटे में खाली कर सकता है भी। तो सबसे पहले टंकी की धारिता देख लो, इसमें टोटल कितना पानी आ सकता है, तो इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 5, ये 5 भरेगा और ये 4 खाली करेगा भाई, अब देखो दोनों मिलकर, तो ये तो 5 भरेगा और ये 4 खाली करेगा, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, एक भरेंगे, 5 भरा जाएगा और 4 खाली हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, एक भरेंगे। अपन से पूछा दोनों मिलकर कितना समय में भर सकते हैं, तो भरना कितना है 20 और दोनों मिलकर एक में कितना भरते हैं, 1 घंटे में एक, तो 20 पानी भरने में कितने घंटे लेंगे 20 घंटे, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी ऑप्शन। आपको क्या ध्यान रखना है, भरने वाले को प्लस से और खाली करने वाले को माइनस से। किसी टंकी के 1/4 भरे होने पर उसमें 30 लीटर पानी आता है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, देखो भाई 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 30 लीटर पानी है भाई, जब एक भाग भरा है तो 30 लीटर पानी है, 4 में से एक भाग भरा है तो 30 लीटर पानी है, तो अपन को भरना कितना भाई 4 भाग, तो कितना गुना भी है 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना कर दो, 4 का 30 गुना कितना हो जाएगा 120, तो कितना टोटल पानी कितना आएगा 120 लीटर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एक्से बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।